दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो सुजलोन एनर्जी ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के बाद आज हमें कुछ गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह यह है कि लोगों को रिजल्ट अच्छे से समझ में नहीं आ पाया। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों को लग रहा है कि पिछली बार तो बहुत बड़ा प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई और इसी वजह से माहौल थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया। लेकिन अगर आप अच्छे से रिजल्ट को समझें तो ये आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। कुछ कमियां जरूर रह गई है लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट इस बार तारीफ के लायक है, लेकिन उसके बावजूद भी गिरावट हुई। यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी निकल कर आए हैं। यहाँ पे कंपनी के एमडी और कंपनी के सीएफओ ने भी बयान दिया है। क्या है वो इनके बयान जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में कंपनी ने आगे के अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताए हैं, कंपनी के अचीवमेंट को बताया और आने वाले समय में कंपनी क्या और करने जा रही है, सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए क्योंकि स्टॉक तो बहुत नीचे है, क्या आने वाले समय में इसमें बड़ी तेजी की संभावना बन सकती है क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। इस रिजल्ट को देखने के बाद भी आगे का क्या नज़रिया हो सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को देखें तो स्टॉक की शुरुआत 8.50 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन लो बना 8.20 का और हाई है 8.55 का। यानी आप देख सकते हो दिन में पॉजिटिव शुरुआत हुई, कुछ पॉजिटिव हमें मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन अंत में क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई। 8.25 पर क्लोजिंग हुई है जहाँ पे हमें 0.60% की यानी लगभग आधा % की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि आप देख सकते हो कंपनी ने इस बार प्रॉफिट बताया करीब 56.47 करोड़ रुपीज़ का। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो ये 12.40 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को लॉस था, उसकी जगह पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है और कंपनी के इनकम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इस बार कंपनी को करीब 1442.5 करोड़ रुपये की इनकम मिली है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1361.62 करोड़ रुपये की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो यहाँ पर इनकम और प्रॉफिट दोनों में ही शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्वार्टर टू के रिजल्ट के मौके पे सुजलोन एनर्जी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हम इस सेक्टर में लीडर हैं और हमने काफ़ी शानदार रिजल्ट दिया है, साथ में हमने अपने राइट इशू को भी पूरी तरह से सक्सेस किया है और हमारी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और लगातार हम अपने डेट में भी कमी कर रहे हैं। यानी जिस तरह से सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो कंपनी को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए तैयार है और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो इस रिजल्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा है। और इस मौके पे कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी का कहना है कि इस राइट इशू के माध्यम से हमने हमारे डेट में 583.50 करोड़ रुपये की और कमी कर दी है। यानी लगातार हम अपने डेट को कम करने की कोशिश करें और जो राइट इशू के माध्यम से हमें रकम मिली उसकी वजह से हमने अपने कर्ज को कम किया है। हम अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, हमारी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। आने वाले समय में इसमें और भी पॉजिटिव संभावना बनेगी, इन ऑर्डर के दम पे हम आगे और बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अश्विनी कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि लगातार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। फिलहाल जो हमारी ऑर्डर बुक है वो 759 मेगावाट की है, जो 30 सितंबर 2022 तक की बात करें तो काफ़ी अच्छी हमारी ऑर्डर बुक है और हमारी नई ऑर्डर बुक है उसमें करीब 193 मेगावाट का और ऐड होने वाली है। यानी कुल मिला के बिजनेस तेज़ी से बढ़ने वाला है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है। फिलहाल कंपनी का टोटल डेट 2722 करोड़ रुपये के आसपास है और आने वाले समय इसमें और कमी आएगी। तो कुल मिला के रिजल्ट के बाद में कंपनी काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट है। उनका कहना है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय इसमें तेज़ी की संभावना और बन सकती है। अब एक बार रिजल्ट को हम अच्छे से समझे तो आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स पिछले साल सेम क्वार्टर में 1356 करोड़ रुपीज़ का था और क्वार्टर वन में यानी जून क्वार्टर में 1381 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका सेल था। इस बार 1438 करोड़ रुपीज़ का सेल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे तो कंपनी की सेल्स आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस मामले में कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी के एक्सपेंसेस को देखें तो पिछले साल 1123 करोड़ रुपीज़ का था और पिछले क्वार्टर में ये 1166 करोड़ रुपये का था। इस बार 1268 करोड़ रुपये का टोटल इनका एक्सपेंसेज है। तो इस बार कंपनी के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में यानी पिछले साल 233 करोड़ रुपये के आसपास था। जून क्वार्टर में ये 214 करोड़ के आसपास था। इस बार 170 करोड़ का है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस बार कमी आई है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ओपीएम देखे कंपनी का परसेंटेज वाइज तो 17% था पिछले साल और पिछले क्वार्टर में 16% था। इस बार ये 12% है। ओपीएम में कमी दिखाई देगी। अदर इनकम देखें तो सितंबर 2021 में इनकी 6 करोड़ रुपीज़ की थी
और आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर में पिछली बार ये बहुत ज़बरदस्त इसमें बड़ी हमें एक वृद्धि दिखाई दी थी, करीब 2472 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी इनकी अदर इनकम मिली थी। और इसी वजह से कल हम देख सकते हैं कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि प्रॉफिट में बड़ा गिरावट हुई है, तो वो प्रॉफिट में गिरावट नहीं हुई, बल्कि वो पिछली बार कंपनी को एक एक्स्ट्रा इनकम मिली थी। ये जो हो सकता है उनका कुछ पुराना बकाया हो या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी उन्होंने बेची हो जिसका उनको यूज़ नहीं हो रहा, उसकी वजह से इनको एक बहुत बड़ी रकम मिली थी और यही नेट प्रॉफिट में जुड़ी और इस वजह से एक प्रॉफिट में बड़ा उछाल है। और इस बार जो अदर इनकम है वो मात्र 5 करोड़ की है। तो इसी वजह से पूरा का पूरा ये सीनेरियो आपको दिखाई दे रहा है कि पिछली बार अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का इस बार अगर देखें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल आप देख सकते हो 12 करोड़ रुपीज़ का लॉस था और पिछले क्वार्टर में कंपनी को 2433 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। अब ये देख सकते हो कि कंपनी को टोटल जो अदर इनकम मिली थी वो 2476 करोड़ रुपीज़ की थी, जबकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट सिर्फ 2433 करोड़ रुपीज़ निकल के आया। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें तो ये अदर इनकम कंपनी को अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे कंपनी आपको लॉस बताती। ये तो बात समझ में आ रही है। यानी कुल मिला के अदर इनकम की वजह से पिछली बार में बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला। इस बार जो प्रॉफिट है वो पिछली बार से अच्छा है, यानी 56 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट है ये आप ईयर ऑन बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो अच्छा दिखाई देगा। तो कुल मिला के रिजल्ट अच्छा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद अपने इन्वेस्टर के साथ में आज मीटिंग रखी थी और उनके सामने कंपनी की विजय गाथा शेयर की है। आप देख सकते हो कि आने वाले समय कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ने क्या अचीवमेंट किया। तो ये सरकार की तरफ से जो एक गोल सेट किया गया, इसमें देख सकते हो कि फिलहाल 2022 तक 399 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हुआ है, जिसमें विंड एनर्जी का योगदान 40 गीगावाट्स का है, सोलर एनर्जी का योगदान 54 गीगावाट का है और हाइड्रो का 47 का है। और इसमें थर्मल पावर की जो कैपेसिटी है वो 236 में गीगावाट की, इस तरह से 399 गीगावाट का। लेकिन इसको 2030 तक पहुंचा रहा है 817 गीगावाट तक, जिसमें 140 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होगा विंड एनर्जी के माध्यम से, 280 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होगा वो सोलर माध्यम से और 61 का जो होगा वो हाइड्रो पावर के माध्यम से होगा। और थर्मल पावर की कैपेसिटी को 292 गीगावाट तक पहुंचाना है। तो कुल मिला के इसमें बहुत सारी संभावना है, जिसमें एक बड़ा योगदान अब सुजलॉन ये अदा करेगी और आने वाले समय सुजलॉन की तरफ से इसमें बहुत कुछ कोशिश की जाएगी। यानी सरकार का जो गोल है उसको अचीव करने में सुजलॉन की तरफ से भी हेल्प की जा सकती है। सुजलॉन का कहना है कि उन्होंने 19.5 गीगावाट का ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर दिया है, 17 कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है और 5500 प्लस ग्लोबल उनके वर्कफोर्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और टोटल देखें तो आप मार्केट की जो उनका शेयर है टोटल 33% के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी उनकी यहाँ पे प्रेजेंस है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एंड टू एंड सर्विस का कंपनी प्रोवाइड करती है, पैन इंडिया प्रेजेंस है उनकी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में उनकी लीडरशिप है और बेस्ट इन क्लास सर्विस और कैपेबिलिटीज़ है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और इसके अलावा 27 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। कुल मिला के काफ़ी मजबूत कंपनी है, इंडिया की सबसे शानदार कंपनी है एक सुजलॉन का कहना है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में इनकी 2.78 गीगावाट की इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा साउथ अमेरिका की बात करें तो 0.81 गीगावाट की इन्होंने इंस्टॉलेशन की है। साउथ अफ्रीका में 0.14 गीगावाट का इन्होंने इंस्टॉलेशन किया है। यूरोप कंट्रीज़ की बात करें 0.51 गीगावाट का इनका इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में 0.76 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया है और एशिया पैसिफिक में 14.50 गीगावाट का इंस्टॉलेशन है। तो इस तरह से कंपनी करीब 19.50 गीगावाट का ऑलरेडी इंस्टॉलेशन कर चुकी है। अब यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट लिस्ट देखें तो इसमें बहुत बड़े बड़े आपको नाम दिखाई देंगे, जिसमें एसीसी है, अदानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इसके अलावा ब्रुकफील्ड और इसके अलावा बजाज और इसके अलावा अगर आप देखें तो हीरो, हयात, आईटीसी, इसके अलावा अगर आप देखें तो ओएनजीसी, रिलायंस, एसबीआई, इसके अलावा आप देखें तो टोरेंटो पावर्स, टाटा, इसके अलावा टीवीएस, वेदांता। तो बहुत सारे नाम है बड़े बड़े जिनके साथ में इनका कामकाज चल रहा है। ये इनकी कस्टमर की ये जो कस्टमर है इनकी क्लाइंट लिस्ट है। तो ये आप देख सकते हो इंडिया के बड़े बड़े कंपनी और कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ में इनका कामकाज है। ऐसे में कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर अगर आप निवेश करोगे तो सुजलॉन में आपको आने वाले समय अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसको पिछले रिजल्ट से कंपेयर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार कंपनी को एक बड़ी अदर इनकम के थ्रू इनको प्रॉफिट में इजाफा हुआ था। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है, आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।